हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। फ्रेंड्स, हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य 2009। ठीक है। तो एक्चुअल में दोस्तों ये जो नियम बनाया गया है ये राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का ही एक पार्ट माना जा सकता है, क्योंकि उसका जो उसमें जो कुछ धाराएं दी गई हैं उनकी शक्तियों का प्रयोग करके ये नियम बनाए गए हैं। ठीक है, अलग से। तो अपने को जो सिलेबस में 3 नियम बताए गए हैं इसमें से अपन पहला आज भी पढ़ रहे हैं। ये पूरी एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ ये 1 या 2 पेज के यहाँ पे नोट्स हैं। तो जो वहाँ पे इंग्लिश में जो आपका पूरा वो दिया हुआ है उसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। तो अब बात शुरू करते हैं कि राजस्थान राज्य सरकार ने यह नियम बनाया। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि भाई ये नियम किसने बनाया है। तो नगर पालिका ने नहीं बनाया, ना राज्यपाल ने बनाया, ना मुख्यमंत्री ने बनाया। किसने बनाया है? ये बनाया राजस्थान राज्य सरकार ने। ठीक है। और 3 धाराओं की शक्तियों का प्रयोग करके ये नियम बनाया गया है ना। तो 3 धाराएं कौन कौन सी हैं? धारा 55, धारा 61 और धारा 337। तो थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसको। धारा 55, धारा 61, धारा 337। तो आपको पता है कि धारा 55 और धारा 61 तो मैं पढ़ा चुका हूँ अपनी वीडियोज़ क्लासेज में। तो आप जाके प्लेलिस्ट देख लीजिए EORO की, है ना। वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, शायद 16, 17, 18 पार्ट में से कोई है ना। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो धारा 55 में क्या बताया गया है? धारा 55 में बताया गया है समितियाँ। ये मैंने आपको बढ़ा दी थी। धारा 55 में थी समितियाँ। धारा 61 में थी शक्तियाँ, कर्तव्य, कृत्य जो प्रत्यायोजित किए जा सकेंगे। ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं, ऐसे कौन से कर्तव्य हैं या ऐसे कौन से कृत्य हैं जो डेलीगेट किया जा सकते हैं किसी दूसरे को। ठीक है। तो धारा 337 से भी जो शक्तियाँ ली गई हैं, ये तीनों धाराएं किसकी हैं? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धाराएं हैं। ठीक है। इन तीनों धाराओं में जो नियम बनाए गए हैं, जो शक्तियां दी गई थी, उनका प्रयोग करके ये नियम बना दिए राज्य सरकार ने। मतलब तीनों धाराओं के तहत राज्य सरकार को शक्ति थी कि वो कोई नियम बना सकती है। अगर उसको लगता है कि भाई नियम बनाना जरूरी है तो तीनों धाराओं का प्रयोग करके वो नियम बना सकती है, और राज्य सरकार ने बना दिया। ठीक है। तो धारा 337 क्या बोलती है? धारा 337 बोलती है कि राज्य सरकार की नियम बनाने और आदेश पारित करने की शक्ति। तो ये राज्य सरकार को ये शक्ति दी गई है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत, कि धारा 337 के तहत राज्य सरकार क्या कर सकती है? नियम बना सकती है। तो नियम तो ये बना दिया, है ना। और आदेश पारित कर सकती है, इसकी शक्ति दी गई है धारा 337 में। तो इस वाले जो नियम हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं कि ये कौन से नियम है, क्या है। आपको तो बस ये धाराएं याद रखनी है। ठीक है। तो किन धाराओं के तहत ये शक्तियाँ मिली हैं? धारा 55, धारा 61, धारा 337। बस यहाँ पर यही याद रखने की आवश्यकता है। अब इस नियम में सिर्फ 6 धाराएं हैं, जिनमें से जो 5वें नंबर की धारा है उसका तो विलोपन कर दिया गया है। उसका क्या कर दिया गया है? विलोपन कर दिया गया है, उसको निरसित कर दिया गया है धारा 5 को। तो सिर्फ यहाँ पर शेष रह जाती हैं 5 धाराएं, लेकिन हम पढ़ेंगे सारी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धारा 1 की। तो धारा 1 की अगर अपन बात कर लेते हैं तो धारा 1 क्या है? संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। तो इस नियम का नाम क्या है, ये और प्रारंभ कब हुआ, इसके बारे में बताया गया है। तो नाम तो है राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009। तो जो गैजेट में जो अधिसूचना पारित की गई थी तो वहाँ पर लिखा हुआ है राजपत्र में राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009। ठीक है। और इसका प्रारंभ कब हुआ है? प्रारंभ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है। 23/12/2009 को इसका प्रारंभ हुआ, और तुरंत प्रभाव से जैसे ही इसकी अधिसूचना जारी हुई तब से ही ये प्रारंभ हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 दिसंबर 2009 को ये प्रारंभ हुआ है ये नियम। ठीक है। और यहाँ पर अपने धारा पढ़ ली, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ क्या क्या है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं धारा 2 की। और धारा 2 बोलती है कि परिभाषाएं। तो यहाँ पर सिर्फ 3 परिभाषाएं दी गई हैं। तो जैसे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम हमने पढ़ा था, वहाँ पर भी सिर्फ परिभाषाएं दी गई थी, है ना। तो एक धारा 2 में परिभाषाएं बताई गई हैं। तो सबसे पहली परिभाषा तो आ जाती है अधिनियम। अगर इस पूरे नियम में कहीं पर भी अधिनियम शब्द आ जाता है तो आप क्या समझोगे? उससे ये समझेंगे अधिनियम का मतलब यहाँ पर है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। अगर कहीं पर भी आप अधिनियम पढ़ते हो कि इस अधिनियम के तहत, तो कौन से अधिनियम के तहत? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत। तो अधिनियम को आपको पढ़ना है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम। नेक्स्ट है धारा। तो धारा का मतलब यहाँ पर अगर यहाँ पे धारा लिखा हुआ है इस अधिनियम में, इस नियम में कहीं पर भी, तो उसको समझा जाएगा उक्त कानून की धारा। मतलब राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा समझा जाए उसको। अगर यहाँ पर कहीं पर भी धारा शब्द लिखा आ जाता है तो उसको आप समझोगे कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा के बारे में बताया गया है यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट है समिति।
अगर समिति कहीं पर भी आता है तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की जो धारा 55 है उसके अधीन गठित समितियां। तो एक्चुअल में क्या धारा 55 में बहुत सारी समितियां बताई गई हैं, वो आप जाके मेरी वीडियो देख लो, शायद 16, 17, 18 नंबर के पार्ट में है वो, और वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी उसका लिंक डाला हुआ है। तो एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर मिलेगा वो। धारा 55 की बात कर रहे हैं अपन, तो धारा 55 ये कौन सा पार्ट है, देखो ये धारा 53, 54, हाँ 54 तक तो इस वाले पार्ट में है, और ये 17 वाला पार्ट होगा। हाँ देखिए धारा 55 अपन बात करते हैं। धारा 55 में मैंने आपको ये समितियाँ बताई गई हैं, ठीक है। ये मैंने ये आपको नोट्स अवेलेबल करा दिए, ये पार्ट 17 में है, पार्ट 17 में है, आप जाके देख लीजिए लेसन नंबर 17, वहाँ पर ये समितियाँ बताई गई हैं। तो समितियाँ कौन कौन सी बताई गई हैं, 10 समितियाँ, 10 सदस्यों वाली समिति बन सकती है, वित्त समिति बन सकती है, स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति बन सकती है, भवन अनुज्ञा और संकर्म समिति बन सकती है, गंदी बस्ती सुधार समिति बन सकती है। तो ये सारे नोट्स तो मैंने आपको प्रोवाइड करा ही दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो समिति से मतलब यही है कि जो धारा 55 के तहत बहुत सारी समितियां बताई गई थी, उसके तहत गठित समिति समझा जाए। तो 3 परिभाषाएं आपको पता लग गई होंगी कौन सी हैं, क्या है इसका मतलब। अब धारा अपन 3 की बात कर लेते हैं। धारा 3 में बताया गया है कि समितियों का गठन, समितियों के गठन के बारे में धारा 3 में बताया गया है इस नियम में। और समितियों के गठन से संबंधित क्या लिखा गया है कि जो समितियों का गठन जो है ना, वो नगरीय निकायों की साधारण बैठकों में इनका गठन होगा। नगरीय निकाय कौन कौन से हैं, एक तो नगर पालिका है, उससे ऊपर नगर परिषद आता है, उससे ऊपर आ जाता है नगर निगम, ठीक है, नगर निगम आ जाता है ऊपर। तो जो नगरीय निकाय हैं उनकी जो साधारण बैठक हैं उसमें इन समितियों का गठन किया जाएगा, ठीक है। विशेष बैठकों में नहीं होगा, साधारण बैठकों में इनका गठन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इनका गठन कहाँ पे होगा, साधारण बैठकों में इनका गठन किया जाएगा। अब धारा 4 की बात कर लेते हैं। धारा 4 नेक्स्ट, यहाँ पर समितियों की शक्तियों के बारे में बताया गया है कि समितियों की शक्तियाँ क्या क्या हैं, इसके बारे में बताया गया है धारा 4 में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न को सुमेलित कीजिए, धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4, और अगली उसमें दे देगा परिभाषाएं, फिर संक्षिप्त नाम दे देगा, फिर समितियों की शक्तियाँ दे देगा, फिर समितियों का गठन दे देगी, इनको आप सुमेलित कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए धारा 4 में क्या है, समितियों की शक्तियाँ हैं, धारा 3 में क्या है, समितियों का गठन है, ठीक है। अब अगर धारा 4 की बात करें समितियों की शक्तियां क्या क्या हैं, तो निम्न समितियां बताई गई हैं। यहाँ पर कौन कौन सी समितियां हैं, जैसे कार्यपालक समिति है जो इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, ये मैंने उस समय पढ़ाया था। तो अगर कार्यपालक समिति की बात की जाए, सबसे पहले कार्यपालक समिति की शक्ति क्या है, तो ये है बोर्ड के कार्मिकों की नियुक्ति करती है कार्यपालक समिति। जो बोर्ड मेंबर जितने भी होते हैं उनके जो कार्मिक हैं उनकी नियुक्ति करेगी कार्यपालक समिति। और जो बोर्ड के कार्मिक हैं उनके विरुद्ध अगर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है तो वो कौन करेगी, कार्यपालक समिति करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। तो बोर्ड के कार्मिकों की नियुक्ति कौन करेगी, कार्यपालक समिति करेगी। बोर्ड के कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कौन करेगी, कार्यपालक समिति करेगी, ठीक है। तो ये 2 इसकी शक्तियां हैं कार्यपालक समिति की। अब एक्चुअल में जो कानून की धारा, कानून कौन सा है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम। धारा से अभी मैंने बताया कि उक्त कानून की धारा मतलब राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की जो धाराएं हैं, जैसे 71 है, 73, 74 है, 106 है, 118 है, 152 है, 156 है, 173, 198, 199, 240, 241, 255 से 256, 57, 274, 285, 334, 335 के अधीन जो शक्तियाँ हैं, कर्तव्य और कार्य हैं, उसके आधार पर ये शक्तियाँ मिली हैं, ठीक है। अब आप कहोगे भाई कौन को कहाँ से ये शक्तियाँ मिली कार्यपालक समिति को, तो एक्चुअल में जब राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 आप पढ़ोगे तो यहाँ पर इतनी सारी जो धाराएं दी गई हैं इनके तहत ये शक्तियाँ कार्यपालक समिति को दी गई हैं। तो वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसको पढ़ना, ये धाराओं को नाम भाई आपको याद रखना, संख्या कौन कौन सी धाराएँ हैं, लेकिन फिर भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। मेनली ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं समितियों की शक्तियों में ही कि वित्त समिति के बारे में, ठीक है। वित्त समिति के बारे में पढ़ते हैं कि वित्त समिति का कार्य क्या है, शक्तियाँ क्या हैं। ये नगर पालिका का बजट को प्रस्तुत करती है। नगर पालिका का जो बजट होता है उसको प्रस्तुत करती है वित्त समिति। प्रस्ताव तैयार करती है, बजट का जो है प्रस्ताव तैयार करती है वित्त समिति। और कर आरोपण जो है उसके अपील का जो काम होता है,
वो भी वित्त समिति देखती है, और जो करों की वसूली से संबंधित जो कार्य हैं, जो शक्तियां हैं, वो भी वित्त समिति को दिए गए हैं। तो नगर पालिका का बजट प्रस्तुतिकरण हो गया, प्रस्ताव तैयार करना हो गया, करारों पर अपील हो गया, करों की वसूली हो गई, ये सारे कार्य किसके होंगे? वित्त समिति के होंगे। अब बात करते हैं आगे निम्न शक्तियों का प्रयोग। यहाँ पर कौन कौन सी शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा? तो ये 80 से 96, 98 से 100, 101, 104, 105, 108, 148, 150, 296 के अधीन जो शक्तियाँ दी गई हैं ना, उसके तहत वित्त समिति कार्य करेगी, उसको ये सारी शक्तियों का प्रयोग करेगी। ठीक है, तो ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनको ज़्यादा याद मत रखो, मेनली इनको याद रख लो कि वित्त समिति की शक्तियाँ क्या क्या हैं। नेक्स्ट है 3rd नंबर स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति। तो स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति का काम क्या है? ये शक्तियाँ क्या हैं इसकी? स्वच्छता रखना, स्वास्थ्य रखना, न्यूसेंस मतलब लिटिगेशंस जो होते हैं वो हो गए, अभियोजन से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो सारे काम क्या हैं? स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति करती है। तो ये शक्तियाँ दी गई हैं स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति की। और यहाँ पर इसको शक्ति कहाँ से मिली है? जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम है उसकी जो 200 नंबर की धारा है, 201 की धारा है, 204 से लेकर 211 तक की धाराएं हैं, 214 से 218 तक की धाराएं हैं, 221 नंबर की धारा है, 222, 226 से लेकर 235, 242 से जो 51 है, 254 की जो धारा है, 255 धारा है, 257 से लेकर 271 तक की धाराएं हैं, या 273 से लेकर 283 तक की जो धाराएं हैं, वहाँ से शक्तियाँ मिली हैं, वहाँ से शक्तियाँ ली गई हैं, और स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति को ये शक्तियाँ सौंपी गई हैं कि वो स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी, स्वच्छता का ध्यान रखेगी, न्यूसेंस का ध्यान रखेगी, अभियोजन का ध्यान रखेगी। तो ये सारे काम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति को सौंपे गए हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 4th भवन अनुज्ञा और संकल्प समिति। ये सारी समिति जो है ना वो धारा 55 में बताई गई हैं, धारा 55 में इनका निर्माण किया गया है, भवन अनुज्ञा संकल्प समिति। तो इसके भी आपको पता है शक्तियाँ क्या दी गई हैं? इनकी शक्तियाँ दी गई हैं भवन निर्माण की और संकल्पों की अनुमति से संबंधित यहाँ पर शक्तियाँ दी गई हैं। ठीक है, तो भवन निर्माण से ये तो साइड में ये जो इनफील्ड लेके घूमते हैं ना, इन्होंने बहुत परेशान किया हुआ है। तो भवन निर्माण और संक्रमों की अनुमति है ना, तो ये काम किसका है? भवन अनुज्ञा और संकल्प समिति का काम है। और इसको शक्तियाँ कहाँ मिली हैं? तो ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। ये वाले सारे जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की जो ये धाराएं हैं उनके माध्यम से ये समितियों की ये जो इस समिति है उसको ये शक्तियाँ सौंपी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कच्ची बस्ती सुधार समिति। एक और समिति है कच्ची बस्ती सुधार समिति। तो अगर कच्ची बस्ती सुधार समिति के काम की बात करें, कि शक्तियों की बात करें, तो ये शक्तियाँ क्या हैं? ये जो कच्ची बस्तियाँ हैं उनके विकास से संबंधित कार्य ये करती है, उनके पुनर्वास से संबंधित ये कार्य करती है, और इनसे रिलेटेड जो भी योजनाएं बनती हैं, विकास और पुनर्वास की जो योजनाएं हैं वो भी यही करती है। विकास हेतु निधि का आवंटन कौन करती है? कच्ची बस्ती सुधार समिति करती है। तो विकास हेतु जो निधियों का जो आवंटन है, पैसों का जो आवंटन है, बजट का जो आवंटन है, वो करती है कच्ची बस्ती सुधार समिति। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक और समिति यहाँ पे 6 नंबर में दी गई है, नियम तथा उपनियम समिति। ये भी एक इसकी शक्तियाँ क्या बताई गई हैं इस धारा के तहत? इसके धारा के तहत इसकी शक्तियाँ बताई गई हैं न्यायालय संबंधी मामले देखना, वादे आदि संबंधित नियम उपनियम का प्रारूप तैयार करना, ये इसके कार्य हैं नियम तथा उपनियम समिति के। न्यायालय संबंधित जो मामले हैं, वादे नियम उपनियमों को जो प्रारूप तैयार करना है वो नियम तथा उपनियम समिति करती है। ठीक है, इसको शक्तियाँ कहाँ से मिली हैं? 303 नंबर की धारा से मिली हैं, 339 नंबर की धारा से मिली हैं, 341 के तहत जो धाराएं बताई गई हैं, जो शक्तियाँ बताई गई हैं, उससे इस समिति को शक्ति दी गई है कि भाई ये काम आप देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट है अपराध प्रशासन और समझौता समिति। तो अपराध प्रशासन और समझौता समिति का काम क्या है? जो 299 की धारा है, 306 की धारा है, 55 के तहत जो शक्तियाँ दी गई हैं वो ये वाली समिति काम देखेगी। तो आप बस यहाँ पर इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। तो आप सिर्फ ये 2 चीज़ों को याद रख लो इतनी, क्योंकि यहाँ से पूछी जा सकती है कि इसमें कौन कौन सी जो शक्तियाँ दी गई हैं वो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की कौन सी धारा से ली गई हैं। तो ये 2 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा आप देख लेना, क्योंकि इसमें कम है, थोड़ा सा इसको इम्पोर्टेंट आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं धारा 5 की। तो धारा 5 के बारे में बताया गया है कि समितियों के निर्णय का अनुमोदन तथा क्रियान्वयन। तो यहाँ पर इस जो धारा का काम क्या है? समितियों के, इस धारा में क्या बताया गया है? समितियों के निर्णय का अनुमोदन करना और उसका क्रियान्वयन करना। लेकिन ये 28 जनवरी 2011 को इसका विमोचन कर दिया गया है, विलोपन कर दिया गया है। इस
धारा के तहत 28 जनवरी 2011 को इसको विलोपन निरसन कर दिया गया है। और इसका काम क्या होता था, समितियों का जो निर्णय है वो साधारण बैठक में अनुमोदन कराना। जो समितियों का कोई भी निर्णय पारित होता था उसको नगर पालिका या नगर निकाय जो होता था उसके साधारण बैठक में इसका अनुमोदन कराती थी धारा 5, जो ये धारा 5 के तहत। अब बात कर लेते हैं धारा 6 की। और धारा 6 में बताया गया है कि निरसन तथा व्यावृत्ति। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि सिंपल सा है कि राजस्थान नगर पालिका समितियों का गठन, जो नियम थे 1996 वाले, यहाँ पर जो 1996 के जो नियम थे, यहाँ पर जो 1996 के जो नियम थे ना, राजस्थान नगर पालिका समितियों का गठन नियम 1996, इसका तो निरसन कर दिया गया है, इसको तो समाप्त कर रिपील कर दिया गया है, इसको तो एक तरह से इसका विलोपन कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और इसके स्थान पर कौन सा नियम लेके आए हैं, ये वाला नियम जो हम पढ़ रहे हैं, इन नियमों को 2009 में लागू किया। जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, राजस्थान नगर पालिका समितियों का गठन, या जो अपनी समितियों की शक्तियाँ ये पढ़ रहे हैं ना अपन, समितियों की शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009, तो 1996 का जो नियम था उसको तो हटाया गया, उसका तो निरसन किया गया और इसको यहाँ पर व्यावृत किया गया। ठीक है, तो उसकी व्यावृत्ति की गई, उसको लागू किया गया। तो इस वाले में यही सारा कुछ था, और कुछ ज़्यादा इसमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस चीज़ को आपने पढ़ लिया, ये पूरा एक नियम है और इस पूरी क्लास में ये कंप्लीट हो गया है। तो ये जो नोट्स हैं वो आपको मिल ही जाएंगे। ये हमारा यूट्यूब हैंडल है RS गुरुजी, और यही हमारा टेलीग्राम चैनल है, दोनों इसको ज्वाइन कर लीजिए, है ना। आप जैसे ही @RS गुरुजी टाइप करेंगे यूट्यूब पर तो भी आपको अपना मिल जाएगा, और RS गुरुजी आप टेलीग्राम चैनल पर टाइप करेंगे तो भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट नियम पढ़ेंगे।